अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कवर किया और उसमें मैंने आपको ग्रुप, पीरियड और ब्लॉक निकालना सिखाया था। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है वो ये हमारा लेक्चर नंबर 5 है और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बच्चों जो है ना कवर करेंगे वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन को। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 1 पे हम बात कर रहे हैं। अच्छा, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे, टॉपिक है हमारा वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। ये बोर्ड के पेपर में हर साल आता है। तो अब जो बात है ना वो होगी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन की। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, पहले तो हम वैलेंस शेल को समझते हैं और फिर उसके बाद जो है ना इस पे बात करेंगे। देखो भाई, जब हम बात करते हैं ना वैलेंस शेल की, तो वैलेंस शेल का मतलब होता है आउटर मोस्ट शेल। सही, किसी भी एटम का जो आखिरी शेल होता है उसको कहते हैं वैलेंस शेल। अच्छा, आखिरी, अब शेल में क्या होता है? शेल में बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, मतलब एटम के न्यूक्लियस के गिर्द जो एम्प्टी स्पेस है, उस एम्प्टी स्पेस में कुछ रास्ते हैं, कुछ शेल्स हैं। उन शेल्स के अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो हम उसमें से, उन रास्तों में से जो सबसे आखिरी शेल होता है ना, वो समटाइम न्यूक्लियस से दूर होता है, समटाइम न्यूक्लियस के करीब होता है। तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, उसको कहते हैं वैलेंस शेल, और उसमें जो पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब हमने क्या करना है, हमने वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन पढ़नी है, यानी उस आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी उसको डिस्कस करना है। अब बोर्ड के पेपर में सवाल आता है कि भाई पीरियोडिक टेबल का एक ग्रुप है, ग्रुप 1A, तो उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन आप बताइए। ठीक है, तो अब ज़रा गौर से सुनना। हम पहले बात करते हैं एस ब्लॉक की। ठीक है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन निकालना सीखते हैं किसकी? एस ब्लॉक की। अच्छा, अब एस ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं बेटा? 2 ग्रुप्स आते हैं। एक आता है ग्रुप 1A और एक कौन सा ग्रुप आता है? ग्रुप 2A। ये हमने डिस्कशन की थी। मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल में जो शुरू के 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1A और ग्रुप 2A, हाईली रिएक्टिव होते हैं, उनमें हाईली रिएक्टिव मेटल्स पाए जाते हैं। अच्छा, एस ब्लॉक के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। अब ग्रुप 1A को क्या कहते हैं? अल्कली मेटल्स, और ग्रुप 2A को क्या कहते हैं? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। तो अब ये 2 ग्रुप्स हैं, 1A और 2A, और अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। अच्छा, अब गौर से सुनना, मैं तुम लोगों को वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखाता हूँ। देखो, ग्रुप 1A के अगर आप मेंबर्स देखोगे ना, तो पहला मेंबर है लिथियम, दूसरा मेंबर है सोडियम, तीसरा मेंबर है पोटेशियम, चौथा मेंबर है रुबिडियम, पांचवा मेंबर है सीजियम और छठा मेंबर है फ्रांसियम। ठीक है। अच्छा, अब लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, सोडियम का होता है 11, पोटेशियम का होता है 19, रुबिडियम का होता है 37, फ्रेंशियम का होता है और सीजियम का होता है 55। फ्रेंशियम चूंकि रेडियो एक्टिव होता है तो हम उसको शामिल नहीं कर रहे फिलहाल। अब देखो, लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, 1s2 1s2 2s1 कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी। इसी तरह सोडियम की करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1। इसी तरह हम किसकी करते हैं? पोटेशियम की, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ठीक है, मैंने सभी इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी कर ली। अच्छा, अगर मैं इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा ना, तो कॉन्फ़िगरेशन ऐसी सेम होगी, आखिर में आएगा 5s1, और अगर मैं इसकी भी कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो आखिर में क्या आएगा बच्चों? 6s1। अब हमने क्या करना है, हमारा आज की क्लास में टॉपिक क्या है? वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब जल्दी से देखो, वैलेंस शेल किसको कहते हैं? आखिरी आउटर मोस्ट शेल को। अच्छा, अगर मैं वैलेंस शेल बोलूं, अच्छा आउटर मोस्ट शेल बोलूं, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, अगर ऑर्बिटल के केस में लिखा जाए, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। ठीक है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब हमारे कोर्स में आउटर मोस्ट ऑर्बिटल भी और आउटर मोस्ट शेल भी है। तो अब जरा देखते हैं, लिथियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सा है? सबसे आखिरी, 2s1। सोडियम का कौन सा है? 3s1। पोटेशियम का कौन सा है? 4s1। रुबिडियम का कौन सा है? 5s1। सीजियम का कौन सा है? 6s1। ठीक है, सबके वैलेंस शेल सामने आ गए, 2s1 3s1 4s1। अच्छा,
सर पूरे ग्रुप के तमाम मेंबर्स के आखिरी तमाम के तमाम मेंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की, और उन सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो आखिरी ऑर्बिटल आ रहा है वो सब क्या आ रहा है, S1 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 S1, तो मतलब सब S1 आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सर पूरे ग्रुप बने की आखिरी जो ग्रुप है उसकी कॉन्फ़िगरेशन में आखिर में ये क्या आ रहा है, S1। ठीक है, कॉमन चीज़ क्या आ रही है, S1। अच्छा, अब जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या है, इसमें लिथियम में क्या है, ये 2 है, सोडियम में क्या है 3, पोटेशियम में क्या है 4, रुबिडियम में क्या है 5, सीजियम में क्या है 6। ये चीज़ क्या है, ये पीरियड नंबर है। ये क्या है, पीरियड नंबर है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो पीरियड नंबर चेंज हो रहा है। लिथियम का पीरियड क्या है, 2 है, यानी पीरियोडिक टेबल की दूसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में पाया जाता है। सोडियम का पीरियड क्या है, 3, यानी पीरियोडिक टेबल की तीसरी हॉरिजॉन्टल लाइन में पाया जाता है। पोटेशियम का पीरियड क्या है, 4, यानी पीरियोडिक टेबल की 4th हॉरिजॉन्टल लाइन में पाया जाता है। तो अब ये सब चेंज हो रहा है ना, तो हमने क्या किया, जो चेंज होने वाला नंबर है ना 2, 3, 4, इसको मैंने n कह दिया। क्या कह दिया, n, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, n से। तो अब पूरे अल्कली मेटल की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या बन गई, NS1 बन गई। यानी पूरे अल्कली मेटल के तमाम मेंबर्स की कॉन्फ़िगरेशन की जावे तो उस कॉन्फ़िगरेशन करने पर आखिरी जो शेल आएगा, आखिरी शेल जिसको क्या कहते हैं, वैलेंस शेल, उसका पैटर्न क्या होगा कि वो S होगा, उसकी पावर 1 होगी, और उससे शुरू में एक नंबर होगा जो हर एलिमेंट में क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो मैंने पूरे ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बता दी। अब कोई मुझसे बोले अल्कली मेटल की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बताओ, मैं उसको क्या बोलूँगा, NS1 है। वो अगले समझ जाएगा NS1 का मतलब। अब मैं बोलूँ नहीं लिथियम के लिए बताओ, तो वो बोलेगा लिथियम के लिए 2S1 है। मैं बोलूँ नहीं सोडियम के लिए बताओ, वो बोलेगा 3S1 है। मैं बोलूँ पोटेशियम के लिए बताओ, वो बोलेगा 4S1 है। मैं बोलूँ जनरलाइज बताओ, वो बोलेगा NS1 है। क्या बोलेगा, NS1 है। बात आई समझ में। तो बोर्ड के पेपर में जब सवाल आएगा ना, राइट डाउन द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा आपने सिर्फ ये लिखना है, इसकी ये लिखकर ये कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, बस। ये नहीं करना, ये समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। इसी तरह ग्रुप 2A के भी देख लेते हैं हम लोग। ग्रुप 2A की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन भी देख लेते हैं। यानी ग्रुप 2A के तमाम मेंबर्स के आखिरी शेल में जो ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वो क्या होगी। जैसे कि मेरे पास है ग्रुप 2 है। अब ग्रुप 2 में देखो ज़रा, पहला मेंबर कौन है, बेरिलियम। दूसरा मेंबर कौन है, बेरिलियम के बाद कौन है, मैग्नीशियम। तीसरा मेंबर है कैल्शियम। चौथा मेंबर है स्ट्रोंशियम। पांचवा मेंबर है बेरियम। और फिर छठा मेंबर क्या है, रेडियम है। ठीक है। अच्छा, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, इसका होता है 12, इसका होता है 20, मुझे इसका याद नहीं आ रहा। ठीक है बहरहाल, अब देखो इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, क्या होगी, 1s2 2s2। सही है, 1s2 2s2। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2। इसकी करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा, 5s2। ऑब्वियसली इसमें क्या आएगा, 6s2। और आखिर में इसमें क्या आएगा, 7s2। ठीक है बेटा। अच्छा, सारे के सारे मेंबर्स के एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन की, तो सबके आखिर में कॉमन चीज़ क्या आ रही है, 2s2 3s2 4s2 5s2 6s2 7s2। पूरे ग्रुप के हर मेंबर के कॉन्फ़िगरेशन का जो आखिरी शेल है, वैलेंस शेल, उसमें कॉमन चीज़ क्या आ रही है, S2। और जो चीज़ चेंज हो रही है उसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, N से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रहा है। अब बेरिलियम में वो N क्या है, 2 है। मैग्नीशियम में N क्या है, 3 है। कैल्शियम में N क्या है, 4 है। अब कोई तुमसे बोल दे कि पूरे ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बताओ, तो तुम क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे पूरे ग्रुप की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2 होती है। क्या होती है, NS2 होती है। ठीक है। तो इस तरह जो है ना, मैंने आपको ग्रुप 2A की भी कॉन्फ़िगरेशन निकालना सिखा दी। अच्छा, अब S ब्लॉक के अंदर ये 2 ग्रुप होते हैं। ग्रुप अल्कली मेटल की, अब बोर्ड के पेपर में सवाल आता है, राइट डाउन द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। राइट डाउन द वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। वो बोलते हैं अल्कली मेटल की लिखो, तो आप सीधे लिखोगे NS1। वो बोलते हैं ग्रुप 1A की लिखो, तो आप क्या लिखोगे, NS1। समटाइम वो बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल की लिखो, तो आप ये लिख दोगे। वो बोलते हैं ग्रुप 2A की लिखो, तो आप ये लिख दोगे। अच्छा, अब हम इसको जरा कलेक्टिवली देखते हैं। चूंकि ये दोनों ग्रुप कौन से ब्लॉक का हिस्सा है, S ब्लॉक का, तो अगर वो तुमसे बोलते कि S ब्लॉक की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, तो तुम क्या बोलोगे, NS1 से 2। कैसे भाई, S ब्लॉक के अंदर कितने ग्रुप आ रहे हैं, 2।
दोनों ग्रुप के अंदर कॉमन क्या चीज़ है, एन एन, दोनों का कॉमन एन आ गया। दोनों ग्रुप में कॉमन क्या चीज़ है, एस एस, दोनों का एस आ गया। लेकिन बस एक की पावर में 1 है, दूसरे की पावर क्या है, 2 है। तो वो कहना चाह रहे हैं, समटाइम वो बोलते हैं एस ब्लॉक के लिखो, तो एस ब्लॉक की क्या होगी, NS1 से 2, अल्कली मेटल की, अल्कलाइन अर्थ मेटल की, इस तरह। ठीक है भाई, तो ये होती है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। बोर्ड के पेपर में हर साल आती है। आपने ये सब नहीं करना, ये सब समझाने के लिए कह रहा था मैं कि हर ग्रुप की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके उसके आखिरी जो वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन आती है उसको जनरलाइज फॉर्म में लिखने को कहते हैं वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अब ठीक है बेटा, ग्रुप 1 की एस ब्लॉक की मैंने आपको बता दी। अब हम लोग करते हैं पी ब्लॉक की। ठीक है, अब हम बात करते हैं पी ब्लॉक की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का। अब सुनना भाई, पी ब्लॉक की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का सीन क्या है। देखो भाई, पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से ग्रुप आते हैं, ग्रुप 3 है, ग्रुप 4 है, ग्रुप 5 है, ग्रुप 6 है, ग्रुप 7 है, ग्रुप 8 है। सारे के सारे ग्रुप आ गए। अच्छा, ग्रुप 3 को क्या कहते हैं, बोरॉन, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 5 को क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली। ग्रुप 5 को क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फैमिली। सही है। ग्रुप 6 को क्या कहते हैं, ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 7 को क्या कहते हैं, हैलोजेंस। और ग्रुप 8 को क्या कहते हैं, नोबल गैसेस। सही है, सबको मैंने आपको बता दिया। अब हम पहले 3 की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं, और से सुनना। ग्रुप 3 है, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, देख लो जरा। ग्रुप 3 का पहला मेंबर है बोरोन, जिसका एटॉमिक नंबर 5 है। दूसरा मेंबर है एल्यूमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है बेटा, 13 है। उसके बाद नीचे गैलियम, इंडियम और थेलियम आते हैं। हम 2 से बात करेंगे, सब पे अप्लाई कर देंगे। बोरोन की कॉन्फ़िगरेशन करो, 1s2 2s2 2p1, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। अच्छा, अब और से सुनना, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं ना, वैलेंस शेल, वैलेंस शेल आखिरी शेल। देखो कॉन्फ़िगरेशन में S और P का कोफिशिएंट देखो ज़रा। S, इस वाले S का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। इस वाले S का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इस वाले P का कोफिशिएंट क्या है, 2 है। सेम कोफिशिएंट वाले जो ऑर्बिटल हैं, सेम कोफिशिएंट वाले जो ऑर्बिटल हैं, ऑर्बिटल मतलब sp, सेम कोफिशिएंट वाले कौन कौन है, एक ये है और एक ये है। ये पूरा का पूरा आपका कौन है, वैलेंस शेल है। बोरोन में वैलेंस शेल कौन है, 2s2 और 2p1। जो सेम कोफिशिएंट वाले होते हैं ना, वो वैलेंस शेल होते हैं। इसमें को वैलेंस शेल कौन है, 3s2 3p1। अच्छा, इसके नीचे एलिमेंट होगा ना गैलियम, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना तो होगी 4s2 4p1। इसके नीचे एलिमेंट इंडियम, कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना आएगा 5s2 5p1। और इसके इंडियम के बाद में थीलियम, इसके कॉन्फ़िगरेशन करोगे ना बेटा आएगा 6s2 6p1। ठीक है। अच्छा देखो, पूरे के पूरे ग्रुप के हर मेंबर की कॉन्फ़िगरेशन में आखिरी में क्या आ रहा है, कॉमन चीज़ क्या आ रही है आखिर में, आखिर में कॉमन चीज़ क्या आ रही है, आखिर में कॉमन चीज़ आ रही है, एक तो S आ रहा है, एक आ रहा है P। अच्छा, जो चीज़ चेंज हो रही है उसको किससे रिप्रेजेंट करते थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को N से। तो अब देख लो, मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, NS2 NP1। ग्रुप 3 के तमाम मेंबर्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने की, उसके जो आखिरी शेल था उसकी कॉन्फ़िगरेशन का कॉमन क्या चीज़ है, NS2 NP1 है। इसी तरह तो ये आपने नहीं करना, आपने सिर्फ ये लिखना। मेरे 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 ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। क्या बात मैं कहना चाह रहा हूँ, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन कीजिए। तो आखिरी शेल की कॉन्फ़िगरेशन मैंने करके आपको बता दी, हर मेंबर की हमने की, हमने उसको जनरलाइज फॉर्म में लिख दिया। ठीक है। अच्छा, इसी तरह ग्रुप 4 की करके देख लेते हैं, ग्रुप 4 की भी करके देख लेते हैं बच्चों।
ग्रुप 4 की हम करके देखते हैं। ग्रुप 4 का पहला मेंबर है कार्बन, दूसरा मेंबर है सिलिकॉन। इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, इसका एटॉमिक नंबर होता है 14। ठीक है, चलो कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। क्या बनेगा 1s2 2s2 2p1। इसका क्या बनेगा 2p2 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। सिलिकॉन, सिलिकॉन के नीचे है जर्मेनियम, फिर है आपके पास टिन और उसके बाद कौन है लेड। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आएगा 4s2 4p1। इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे क्या आएगा 5s2 5p1। और इसकी कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आएगा 6s2 6p1। ठीक है, यानी पूरे ग्रुप के हर मेंबर की कॉन्फ़िगरेशन कर लो। आखिरी शेल में कौन आएगा 2s2 2p2 3s2 3p2 4s2 4p2, इट शुड बी 2 5s2। ठीक है, तो बताओ जल्दी से ग्रुप 4 की कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गई ns2 np2 ns क्यों, देखो s s s s2 है, जो चीज़ चेंज हो रही है उसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया n से, और np2 हो गया। इसी तरह ग्रुप 5 की करके देख लें। ग्रुप 5 में पता है क्या आएगा हर ग्रुप में, अब तो आप खुद भी बता सकते हैं, चलो मैं फिर भी दिखा देता हूँ। लेट्स सपोज ग्रुप 5 है हमारे पास, इसका पहला मेंबर है नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7 है, दूसरा मेंबर फास्फोरस है, एटॉमिक नंबर 16 है। सही है, चलो नहीं फास्फोरस का एटॉमिक नंबर होता है 50। चलो भाई कॉन्फ़िगरेशन करते हैं 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। इसके नीचे फास्फोरस के नीचे मुझे याद नहीं आ रहा है एलिमेंट कौन कौन से, बहरहाल जो भी एलिमेंट है उसमें आएगा 4s2 4p3। उसके नीचे जो एलिमेंट है उसमें क्या आएगा 5s2 5p3, और इसके नीचे जो एलिमेंट है उसमें आएगा 6s2 6p3। अब बताओ पूरे ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन चीज़ क्या आ रही है आखिरी शेल के लिए 2s2 2p3 3s2 3p3 4s2 4p3 5s2 5p3 6s2 6p3। तो कॉमन क्या आ रहा है कॉमन क्या आ रहा है, अच्छा इसको नाम क्या किया था बोरोन फैमिली, तो पेपर में बोरोन फैमिली पूछ ले, या पेपर में अच्छा इसका नाम क्या था कार्बन फैमिली, तो पेपर में ग्रुप 3 बोल सकता है या कार्बन फैमिली बोल सकता है। और इसका नाम क्या था नाइट्रोजन फैमिली। सही है, अच्छा इसमें क्या आएगा ns2 np3 आ जाएगा कॉमन चीज़। फिर इसके बाद ग्रुप 6 है, ग्रुप 6 में क्या बोलेंगे हम लोग ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली में क्या होगा ns2 np4। उसके बाद फिर हैलोजेंस। अब देखो मैंने अंदाज़ा लगा लिया ना भाई ग्रुप 5 तक क्या आ रहा है, ग्रुप 3 में आ रहा है np1, ग्रुप 4 में np2, ग्रुप 3 में np, तो ग्रुप 6 में क्या आ रहा है np4, इसमें क्या होगा ns2 np5 हैलोजेंस के। और फाइनली ग्रुप 8 थे नोबल गैसेस, इनमें क्या आएगा ns2 np6। तो पूरे के पूरे ग्रुप की मैंने आपको बता दी। अब इंडिविजुअल की करके देख लो तब भी यही आएगी, अभी भी ऐसी आ रही। ठीक है भाई, तो पेपर में आपने ये लिखा है कि भाई कॉन्फ़िगरेशन वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा अब एक बात है सर, ये पूरा का पूरा कौन सा ब्लॉक है, पी ब्लॉक है। अगर वो हमसे पी ब्लॉक की पूरी पूछ लें, अगर वो हमसे कहें कि भाई सर पी ब्लॉक की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन बना, जैसे कि एस ब्लॉक की नहीं पूछी थी, तो अब ज़रा बताओ पी ब्लॉक में कॉमन चीज़ क्या आ रही है। पी ब्लॉक में कॉमन चीज़ क्या आ रही है s2 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 s2। और फिर कॉमन चीज़ क्या आ रही है, एक तो आ रहा है पी, सब में पी आ रहा है, लेकिन पी कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी स्टार्ट हो रहा है 1 से और एन कहाँ पर हो रहा है 6 तक, तो 1 से 6। ऐसा जो चीज़ चेंज हो रही है वो क्या है ns2 np 1 से 6। ये हो जाएगा पी ब्लॉक की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन ns2 np 1 से 6। ठीक है, तो भाई ये जो है ना आपके पास होती है वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। एस ब्लॉक की, बी ब्लॉक की भी बता दी। ठीक है बच्चों, अब पेपर में सिर्फ ये आएगा कि 3 की लिखो तो आपने ये लिखनी है, हैलोजेंस के लिख लो, हैलोजेंस के लिखने को बोलेगा तो आपने ये लिखनी। अब मैं आपको वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन किसकी बता रहा हूँ, डी ब्लॉक की बता रहा हूँ, और से सुनना बता दूंगा। अब हम लोग बात करते हैं कौन से ब्लॉक की, डी ब्लॉक।
अब देखो डी ब्लॉक के अंदर टोटल कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स हैं, 8 बी के ग्रुप्स हैं, सही। और स्टार्टिंग इसकी होती है ग्रुप 3rd बी से, ग्रुप 4th बी, ग्रुप 5th बी, ग्रुप 6 बी, ग्रुप 7 बी, और फाइनली सबसे बड़ा ग्रुप पीरियोडिक टेबल का ग्रुप 8 बी, और ग्रुप 1 बी और ग्रुप 2 बी, ठीक है। इसमें सबसे मशहूर ग्रुप कौन है पता है, ग्रुप 1 बी। इसको कहते हैं क्वाइनेज मेटल, इसको क्या कहते हैं, क्वाइनेज मेटल। इसमें कॉपर, इसमें Ag सिल्वर और इसमें Au गोल्ड पाया जाता है। अब हम ग्रुप डी ब्लॉक की करके देखते हैं वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, कि इसमें क्या कहानी होती है और किस तरह वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाती है। अब ज़रा देखो, हम लोग बात करते हैं एक ग्रुप की, उसके बाद सब पे अप्लाई करते हैं। ग्रुप 3rd बी की बात करते हैं, ठीक है। अच्छा, 3rd बी का पहला मेंबर होता है स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। इसका दूसरा मेंबर होता है यट्रियम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 39। इसका तीसरा मेंबर होता है लेंथेनम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 57। और इसका जो चौथा नंबर है एक्टिनम, उसका एटॉमिक नंबर होता है 18 है, ठीक है। अच्छा, अब स्कैंडियम की जरा कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1, ठीक है। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे ना, पता है क्या आएगा, चलो कर लेते हैं। 39 बी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d1, ठीक है। 5s2, 4d1। अच्छा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो हमारे पास आएगा 6s2, 5d1। और इस तरह इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके देखेंगे तो आएगा 7s2, 6d1। अच्छा, अब देखो ग्रुप के तमाम मेंबर्स की जो आखिरी शेल की जो हर मेंबर की जो आखिरी कॉन्फ़िगरेशन है, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन, वो ये रही, ठीक है भाई। अच्छा, अब ऑब्जर्वेबल बात क्या है कि सबकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है, डी आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, 3 मिनट बाकी है। सबकी कॉन्फ़िगरेशन में क्या आ रहा है, डी आ रहा है, डी। और सबकी कॉन्फ़िगरेशन में S2 और S2 आ रहा है। अच्छा, अब मैंने क्या कहा था कि जो चीज़ कॉमन है उसको आप लिख लो पहले तो, जैसे कि ग्रुप 3rd बी की हम बनाते हैं, जो चीज़ कॉमन है वो क्या है, हमने S2 लिख दिया, S2 कॉमन है। अच्छा, फिर D भी कॉमन है, हमने D भी लिख दिया। और D में कॉमन क्या बात है कि D की पावर 1 है और S की पावर 2 है। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि जो चीज़ चेंज हो रही है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, N से। अब गौर से सुनना, जो चीज़ चेंज हो रही है वो N से होगा, वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये 4 है, ये चेंज हो रहा है, ये N है, इसका N है, ये इसका N है, ये इसका N है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया NS2। अच्छा, अब एक चीज़ गौर करें, अगर ये N है, सही है, तो ये N-1 है। वो N-1 क्यों है, ये देखो भाई, ये 4 है ना, 4 से कितने माइनस करूँगा कि 3 आ जाए, 1। तो अगर ये हमारा N है तो N में से 1 माइनस करूँगा तो 3 आएगा। अच्छा, यहाँ पे N हमारा कौन है, 5। N में से कितने माइनस करूँ कि 4 आ जाए, 1, तो ये N-1 है। अगर ये हमारा N है तो ये N-1 है, अगर ये हमारा N है तो N-1 है। यानी D के साथ जो चीज़ आ रही है वो क्या आ रही है, N-1 आ रही है। तो अब पेपर में आएगा ग्रुप 3rd बी की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन लिखो तो आप क्या लिखोगे, NS2 N-1 D1। ये सब करके नहीं दिखाना, इसलिए समझाने के लिए बता रहा हूँ। अच्छा, मिसाल के तौर पे कुछ बच्चों को मैंने ये तरीका बताया, मतलब एक एक ग्रुप की इंडिविजुअल करके बताइए, फिर आखिरी वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। अब वो अगर उसको नहीं आ रहा तो वो वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन को याद कर ले, क्योंकि वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन का जवाब इतना सही है, सिंपल, NS2 N-1 D1। आपको पूरा नहीं लिखना, ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ग्रुप 3rd बी की ये बन गई, ठीक है। और इसी तरह फिर बाकी रिमेनिंग ग्रुप की मैं आपको बता देता हूँ, रिमेनिंग ग्रुप्स की वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि ग्रुप इसी तरह ग्रुप 4th बी की क्या बनेगी, ग्रुप 4th बी की बनेगी NS2 N-1 D2। ग्रुप 5th बी की क्या बनेगी, NS2 N-1 D3। इसी तरह बाकी रिमेनिंग की भी मैं बता देता हूँ। फिफ्थ बी, 6B की क्या बनेगी, NS2 N-1 D4। मैंने कहा था D4 को D4 नहीं करते तो S से 1 लेकर D5।
6b की क्या बनेगी, ये 5b 6b है, और ये अब हमारे पास आएगा 7b, NH2 n-1 D5। अच्छा, फिर उसके बाद 8b की क्या बनेगी, NH2 n-1 D6 to 8। ये मैंने बताया था ना सबसे बड़ा ग्रुप है। फिर ग्रुप 1b की क्या बनेगी, NS1 n-1 D10, और फिर 2b की क्या बनेगी, NS2 n-1 D10। अच्छा, ये मैंने यहाँ पे क्यों किया, एक्चुअली ये D9 था, तो हमने बराबर से एक लेकर क्या कर दिया, D10 कर दिया। तो ये हमारी वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन हो गई बी की। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके डी ब्लॉक की ओवरऑल बताऊंगा एंड देन फिर एफ ब्लॉक की बताऊंगा।